नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आपको बोल रहा है हाउ इज इथीन। अब सबसे पहले सभी बच्चों को इथीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इथीन बनाना है। क्या बनाना है? कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है। आपको इथीन बनाना है बच्चों। इथीन, इथीन एथ लगा हुआ है, एथ और प्लस इन। एथ का मतलब कितने कार्बन लेने? 2 कार्बन लेने। कितने कार्बन? 2C। 2C का मतलब 2 तो कार्बन लेने, और इन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बस अब फॉर्मूला क्या बनेगा आप चेक कर लो। इथीन का C डबल बॉन्ड C, और एक कार्बन हमेशा टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। आई रिपीट, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो इस कार्बन तो 2 लेने हैं, तो 2 कार्बन ले लिए। इसके बीच में डबल बॉन्ड भी डालना है क्योंकि इन लगा है, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया। अब सुनो, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना चुका है, 2 बॉन्ड यहां बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये लीजिए, तो ये आपका इथीन का क्या नाम है, स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो कितने कार्बन है? 2, तो C2 और H ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और C2H4 1 2 3 4 ये लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यही इथीन है आपका। ये आपको बना के लेके आना है। अब कैसे बनाना है? इथेनॉल से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इथेनॉल का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से आप लोग को याद ही होगा, C2H5OH होता है। ठीक, 2 कार्बन का एल्कोहल, तो पहले इथेन बना लेंगे। ये देखिए इथेन तो आता होगा ना, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन। ये लो, ये तो आपका इथेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका? इथेन है। ठीक, और इसमें से H को हटा दोगे और OH को लगा दोगे तो बन जाएगा ये इथेनॉल। सो यहाँ पे देखिए, ये हमने कॉपी कर लिया, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको इस वाले H को हटा के यहाँ क्या लगा दोगे? OH, तो ये हो जाएगा क्या? इथेन और प्लस ऑल। ई को हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर इथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बन गया ये इथेनॉल। तो ये रहा आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनो, अब एक खास बात समझो बच्चों। देखो, ये जो इथेनॉल है, इसको आप OH चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात क्या है? सेम है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अब आपको सोचो ना, इस हाइड्रोजन को हटा के इस हाइड्रोजन को ना, यहाँ पे OH लगाया ना आपने, ये वाली पोजीशन पे आपने OH लगाया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये वाली पोजीशन पे क्या लगाते? OH, ये वाली पे, तो इस पे लगा दो, क्या ही हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन इधर ही है, और यहाँ पे हमने OH लगा दिया। अब ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल का मतलब इथेनॉल है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब मैंने आपके बेसिक यहाँ पे क्लियर कर दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा बच्चों, सुनिए ध्यान से। जब इथेनॉल से हम क्या बनाते हैं? इथीन बनाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं एक्सेस में। ठीक है, H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कॉपी में नोट लगाएं, जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये? वेरी इंपॉर्टेंट, डी हाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? तो ध्यान से सुनिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है, डी का मतलब हटा दो, रिमूव कर दो। किसको? हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी होता है। फिर से सुन लो, डीई का मतलब डी मतलब हटा दो, रिमूव कर दो। किसको? हाइड्रेट को। हाइड्रेट का मतलब पानी होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो होगा जो पानी को हटा देगा, पानी के मॉलिक्यूल को निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक, अब सुनो, यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? H2SO4 होता है। तो H2SO4 क्या करता है? इस अल्कोहल में से पानी को निकाल देता है। अब कैसे निकालता है पानी को? आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां से सबसे पहले आपको लिखना है इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये वाला। अब मैं बहुत आराम से रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे बच्चों। ये देखिए, ये आपका इथेनॉल है। ठीक, और मैंने आपको बताया कि आप नीचे OH लगा दो। क्यों लगा दो मैं आपको बता रहा हूं। इस सब रिएक्शन को करने की ट्रिक होती है। ठीक है ना, क्या ट्रिक है? यहाँ पे OH हमने लगा दिया, और एरो लगा के आपको ऊपर लिख देना है। क्या आपको लिख देना है? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 ऐसे करके लिखोगे। एक बात और याद रखिएगा, इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर भी याद रखना है। तो इसमें टेम्परेचर होता है कितना? या तो 170 डिग्री सेल्सियस, अगर आप डिग्री सेल्सियस में बता रहे हो तो 170 डिग्री सेल्सियस, अगर आप केल्विन में बता रहे हो, बताओ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? याद है 9th क्लास में करा था? 273 ऐड कर दीजिए। आई रिपीट, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ जाएगा भैया। ठीक, तो 170 में हम क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से केल्विन में आ जाएगा। चेक कर लो, 3 + 0 3, 7 + 7 14 बन जाएगा यहाँ पर। तो 1 + 1 2 + 2 4, 443 केल्विन। ठीक है, तो या तो आप टेम्परेचर ये लिखो, और का मतलब या तो आप क्या लिखोगे? 443 केल्विन। ये लीजिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो होता है केल्विन। केमिस्ट्री में हम केल्विन ही लेंगे, फिजिक्स में भी केल्विन लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ टेम्परेचर भी लिख दिया, क्या? 443 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है सर?
अब सर आप ध्यान से चेक करना, यहाँ पे मैंने आपको बताया है सर कि ये जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा। वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, यानी कि दो होते हैं हाइड्रोजन इसमें और एक होता है ऑक्सीजन। अब आप चेक कर लो, यहाँ पे आ जाओ बच्चों, क्या आपको यहाँ H2O दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H, ये पकड़ के बाहर निकाल दो। लो ये वाली यूनिट इधर से OH निकाल दो, इधर से H निकाल दो, खत्म कहानी। ठीक, जब आप ऐसा करोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले तो आप रिएक्शन बनाना सीखिए। आप लोग रट के जाते हो फिर कर नहीं पाते हो, ठीक है ना। चलो रिएक्शन देखो कैसे बनाएंगे। यहां से देख ले बच्चे, OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा। जैसे ही इसको हटा दोगे तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी 1। भाई ये वाला बॉन्ड टूट गया ना यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से। पहले समझो, ये जो OH और H इसने क्या बना दिया, H2O। भैया चेक कर लो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 1 2, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O तो निकल ही गया बाहर, निकाल दो। ठीक, H2O बाहर निकला इस रिएक्शन में, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें, मैं क्या बता रहा हूं। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहां से है OH, यहां से है OH, ये आपने इथेनॉल लिया हुआ है, और आप कह रहे हो कि सर ये वाटर आप बाहर निकाल दो। भैया जब ये निकाल दोगे यहां से, निकालो, हटाओ इसको, निकाल के बाहर कर दिया H2O, हटाओ। जैसे ही आप हटाओगे, अब आप देखो, जैसे ही हटाओगे ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। ये क्या कह रहा हूं वैलेंसी, अरे भैया एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यस सर, पहले ये 4 बना रहा था, देखो 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही H यहां से हट जाएगा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस कार्बन को देखो, पहले ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा था, जैसे ही OH हटा दोगे यहां से, एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब क्या होगा, ये दोनों कार्बन बोलते हैं वैलेंसी फ्री होने का ये मतलब होता है कि देखो, वैलेंसी फ्री होने का मतलब है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अभी बॉन्डिंग करने के लिए, और उसके पास भी, तो ये दोनों मिलकर आपस में बात कर लेते हैं, भैया एक काम करो, तुम मेरा शेयर कर लो, मैं तुम्हारा, तो एक बॉन्ड ये एक्स्ट्रा बना देंगे। कहने का ये मतलब है ज्यादा टेंशन लेना नहीं आपको। ठीक, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे कि एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पे डाल दोगे, खत्म। लो अब इस कार्बन को काउंट कर लो, 1 2 3 4th बॉन्ड, 1 2 3 4 बन गया कि नहीं इथीन। यही इथीन है आपका, यही इथीन है, चेक कर लो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन लेफ्ट में, दो राइट में, थोड़ा सा डिजाइन में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल तरीके से लिखा है, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ तैयार हो जाएगा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, थोड़ा सा सफाई से कर लेते हैं भाई, रुको, इसको आप थोड़ा छोटा कर दो, एरो के ऊपर लिख दोगे इस तरीके से। ठीक, ओके नाउ अब आ जाइए, ये लो, एक हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ, एक यहाँ। ठीक है, तो बस यही है आपका। ये आप क्या लेके चले थे, ये आप लेके चले थे इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक, और 443 केल्विन टेम्परेचर, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये है हाइड्रेशन, ये है हाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर पढ़ते होंगे, हाइड्रेशन कह रहा हूं, वेरी सॉरी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल, हाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। तो ये आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, डिहाइड्रेशन, तो आप यही एग्जाम्पल दोगे एग्जाम में। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से। ठीक है, और ये बन गया आपके पास क्या, इथीन बन गया, और साथ में निकल गया आपके पास क्या, वाटर। ये हो गई रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी रिएक्शन को आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, बना के दिखाया है। ठीक, अब सुनो, एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना के करते हो ना तब रिएक्शन याद होती है, आप लोग डायरेक्ट याद करते हो तो डायरेक्ट कहां से याद हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है ना। चलो अब अगर आपको ये बात पता है जो मैंने ऊपर लिखा है, तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये जो इथेनॉल होता है इसी को आप क्या बोलते हो, C2H5OH। चेक कर लीजिए, ये जो इथेनॉल है, दो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन इधर। ठीक, ये तो इथेन दिखाया था ना, छोड़ो इसको, आप इसको हटाइए दो। देखो इसी रिएक्शन को कैसे लिखोगे, दो कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, तो H5, और ये रहा आपका OH। ये लो, ये हो गया इथेनॉल, और प्लस, बुक में ऐसे लिखा रहता है प्लस नहीं, यहाँ पे फिर एरो में लिखा रहता है क्या, यहाँ पे एरो पे लिखा रहता है क्या, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखिएगा, यही पानी को निकालने का काम करता है। ठीक है ना, 443 केल्विन टेम्परेचर, और बन गया क्या आपके पास, इथीन। अब इथीन का फॉर्मूला क्या होता है देख सकते हो आप, मैंने अभी आपको दिखाया था क्या होता है, C2H4 है ना, C2H4। तो यहाँ लिखा रहेगा ऐसे करके C2H4, और प्लस में वाटर निकल गया, ये देखिए ऐसे करके आपको स्टूडेंट्स रिएक्शन एग्जाम में
आप ऐसे लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये लीजिए, ये बच्चे याद करते हैं और यही देख के मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मुझे बनाना आता है तो मैं एग्जाम में ये लिख लूंगा। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको इसका प्रॉपर आंसर मैं दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। ये देखिए, ये रहा बच्चों इसका प्रॉपर आंसर। इथेनॉल ऑन हीटिंग विद एक्सेस, एक्सेस याद रखिएगा शब्दों को, एक्सेस, एक्सेस ज्यादा, एक्सेस में लेना है हमको कॉन्सेंट्रेट, ऐसा नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड कम पड़ जाए वहां पर, एक्सेस में लेना है। ठीक, एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल। ठीक है, किसका डिहाइड्रेशन हो रहा है? इथेनॉल का, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना। किससे पानी निकल रहा था? इथेनॉल से पानी निकल रहा था भैया, C2H5OH से पानी, OH यहाँ से, H यहाँ से। ठीक, तो इथेनॉल से पानी निकल रहा था तो हमें क्या मिल रहा था? इथीन। ये रही आपकी रिएक्शन। इथेनॉल को इन्होंने क्या किया है, मैंने इथेनॉल को कैसे लिखा है, ध्यान सारा चेक करो बच्चों। मेरा जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था इथेनॉल का। ठीक, ये देखिए, मैंने बोला या ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो C2H5OH, और इन्होंने एक और तरीका बताया है वो आपको लिखना हो, लिख दो। ये रहा CH3। ठीक, चेक कर लो, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, CH3 लिखा। और ये क्या है फिर? CH2 है, तो लो CH2 लिखा और फिर OH लिख दिया। इस तरीके से CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2OH। ठीक, और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन इज इक्वल्स टू इथीन आ गया। इथीन इन्होंने इस तरीके से क्यों लिख दिया सर, आपने वैसे क्यों लिखा था? लो भैया कंडेंस कर दो, क्या दिक्कत है। लो, जब हम कंडेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। चेक कर लीजिए, ये मिला आपको क्या? कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो CH2। ठीक, और फिर डबल बॉन्ड, और ये मिला कि आपको कार्बन और 2 हाइड्रोजन। लो, इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा है, और प्लस में क्या निकला है? H2O। ठीक, तो इस तरीके से फाइनल आंसर आप ऐसा लिख के आओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसको अब आप नोट कर लो, याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। नोट कर लीजिए।